सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमः। जय माता की। 99% लोग दीपक जलाते समय करते हैं यह गलती, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों और क्या हो सकता है, इनका बड़ा खतरनाक परिणाम आपको जरूर जानना चाहिए। अक्सर हमारी बहुत सी माताएं बहनें हमसे पूछती हैं कि पंडित जी, दीपक जलाने के क्या नियम होते हैं और किस तरह से दीपक जलाना हमारे लिए सबसे शुभ होता है। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वह गलतियाँ जो अक्सर लोग दीपक जलाते समय करते हैं। मेरे हाथ में इस समय जलता हुआ यह दीपक आप देख रहे हैं, जो पूजा पाठ में, आरती, संध्या वंदन में हम जलाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में इस जलते हुए दीपक का बहुत महत्व है। कहते हैं जो भी प्राणी सुबह शाम अपने घर में, मंदिर में दीपक जलाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दीपक का कार्य होता है अंधकार को दूर करना, अर्थात हमारे शास्त्र कहते हैं जहाँ पर दीपक का प्रकाश होता है वहाँ पर कोई भी तंत्र मंत्र किया कराया, कोई भी नेगेटिविटी नहीं रह पाती। इसीलिए शाम सुबह घर पर, मंदिर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। पहली गलती जो लोग दीपक जलाते समय करते हैं, चाहे आप मिट्टी के दीपक में जला रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पर जलाया हुआ है, चाहे आप अन्य किसी, चाहे वो पीतल की है, चाहे वो स्टील की है, जिस बर्तन में भी आप दीपक जला रहे हैं, जैसे आपने सुबह में दीपक जलाया, शाम को फिर जलाते हो, तो दीपक जलाने से पहले जिस बर्तन में, जिस पात्र में आपने दीपक जलाना है, उस पात्र को धोना ज़रूर चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो सुबह दीपक जलाया था, शुद्ध है, शाम को ऐसे ही दीपक जला देते हैं। नहीं, अगर आप दोबारा दीपक जलाने से पहले उस पात्र को नहीं धोते हो, तो आपके द्वारा जलाया हुआ दीपक देवी देवताओं के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। दीपक जलाते समय जैसे हम उसको जलाने के लिए माचिस लगाते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, जब तक दीपक जला नहीं उसको, माचिस को हटा लेते हैं, फिर दोबारा लगाते हैं, फिर हटा लेते हैं, फिर लगाते। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक बार दीपक को वह माचिस लगाई है, तो जब तक वह दीपक लो ना पकड़ ले, माचिस को पीछे नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों में ये आदत होती है, लगा लिया हटा लिया, लगा लिया हटा लिया। ऐसा करने से भी बहुत भयंकर दोष बनता है। कोशिश करें आपके घर पर जो मंदिर में आप दीपक जलाते हैं, वहाँ पर आपके पास एक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए, क्योंकि सबसे शुभ, सबसे पवित्र धातु के बाद अगर कोई चीज़ कही गई है तो वह इस तरह मिट्टी से जो बना हुआ दीपक है वह सबसे शुभ कहा गया है। अगर आप मिट्टी का दीपक अपने घर के मंदिर में जलाते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर पर सुख, सौभाग्य, समृद्धि, शांति, पैसे का फ्लो, ये सब बढ़ने लगता है। इसीलिए मिट्टी का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। दूसरा, बहुत सारी माताएं बहनें पूछती हैं कि पंडित जी, जो दिया हम जलाते हैं उसमें हम क्या प्रयोग करें, क्या सरसों का तेल प्रयोग करें, कौन सा घी प्रयोग करें। तो मैं आपको एक बात ही कहूँगा कि अगर आप अपने घर के मंदिर में जो है, अपने घर में आप सुख शांति चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपके घर पर कभी कोई रोग, कोई कष्ट, कोई दरिद्र, कोई संकट, कोई परेशानी ना आए, तो अगर आप अपने घर के मंदिर में सिर्फ और सिर्फ गाय का जो घी होता है उसका दीपक जलाते हैं,
वो आपके घर पर सुख शांति लेकर आता है। ऐसा नहीं है आपको एक समय में बहुत सारा घी डालकर जोत चलानी है। आप इतना घी उसमें डाल दीजिए कि वह जो दीपक आपने जलाया है वह 15-20 मिनट आराम से जल जाए। कई लोगों को अक्सर मैंने यह भी गलती करते हुए देखा है कि वो क्या करते हैं, उन्होंने रुई की बाती तैयार कर कर रखी हुई है, घी में डुबोकर तैयार करके रखी हुई है, बस वो एज इट इज उस बाती को ही दीपक में रखकर उसे जला देते हैं। उसके अलावा उसमें थोड़ा सा भी घी नहीं डालते। यह एक बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य है और ये एक पाप भी लगता है इस तरह से करने पर। आपने जो बाती रखी है उसमें आप चाहे थोड़ा ही घी डालिए, घी अवश्य डालना चाहिए। जो लोग बाती भिगोकर रखते हैं, सिर्फ बाती ही रख देते हैं, उसको जला देते हैं और वो दीपक मुश्किल से 4-5 मिनट भी जल नहीं पाता। लेकिन शास्त्र क्या कह रहे हैं, आपका जलाया हुआ जो दीपक है वो जितना देर तक जलेगा वह आपकी समृद्धि को, वो आपकी बरकत को, वो आपकी तरक्की को, खुशहाली को उतना ही बढ़ाता है। ये नहीं है कि आपको 1 घंटा दीपक चलाना है, 2 घंटे चलाना है, नहीं। कम से कम उसमें इतना घी तो आप डालिए कि वह दीपक आराम से 15 से 20 मिनट ज़रूर चलना चाहिए। यह गलती भी 99% लोग करते हैं। आगे बढ़ते हुए अब जो बताने जा रहा हूँ वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यह अगर आप जान लेते हो तो आपके घर की जो बरकत है, जो खुशहाली है, वो कभी भी कम नहीं होगी। जो लोग अपने घर के मंदिर में सुबह शाम दीपक जलाते हैं तो वहाँ पर बहुत सी बहनों का जो प्रश्न आता है कि पंडित जी बाती कैसी प्रयोग करनी चाहिए, क्या जो लंबी बाती होती है लेटी हुई वो लगानी चाहिए या जो खड़ी हुई बाती है। तो इसका उत्तर है यहाँ पर मेरे पास देखिए कि मैंने किस बाती का प्रयोग किया है, खड़ी बाती का। तो आप जब भी अपने घर के मंदिर में आप दीपक जलाते हैं, अपने देवालय में शिवालय में जाकर दीपक जलाते हैं, तो जो खड़ी हुई बाती है जिसकी लोह ऊपर की तरफ है, इस तरह की बाती का प्रयोग अगर आप करते हैं तो यह सुख शांति, धन वैभव, मान सम्मान और आपकी बरकत को बढ़ाने वाला होता है। तो इसीलिए हमेशा आपको जो है वह खड़ी बाती का प्रयोग करना चाहिए अगर आप चाहते हो आपके पास सब कुछ आता रहे। एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर जरूर करते रहें, हाइप कर देना अगर मेहनत पसंद आती है। तो घर के दीपक में जो लोग अक्सर गलतियां करते हैं, क्या करते हैं कि दीपक जलाते समय वो अपने मुख से कुछ भी नहीं बोलते, बस ऐसे माचिस लगाएंगे दीपक जला। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता तो आप सिर्फ ओम नमः शिवाय, अगर मान लीजिए ओम नमः शिवाय भी वैसे तो मतलब कोई भी 1% होगा जो ये ना, जिससे ये भी ना बोला जाए, तो आप जय माता की बोल दीजिए, राम राम बोल दीजिए, कृष्ण बोल दीजिए, ओम कृष्णाय, ओम कृष्ण, ओम कृष्ण, ओम विष्णु बोल दीजिए। दीपक जलाते समय अगर आप मुख से कोई भी धार्मिक शब्द का उच्चारण करते हैं तब वह आपका दीपक जिस मनोकामना के लिए आपने जलाया है आपकी उस मनोकामना की पूर्ति करता है। और यहाँ पर एक चीज़ और अब मैं आपको बताता हूँ जो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कई लोग दीपक के साथ जो धूप लगाते हैं वो अगरबत्ती लगा देते हैं जो खड़ी होती है, लेकिन वह अगरबत्ती घर पर नहीं लगानी चाहिए क्योंकि उसमें बांस का प्रयोग होता है और हमारे हिंदू धर्म में बांस का प्रयोग, बांस को जलाना वो शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए अगर आप अपने घर के मंदिर में सुगंधित धूप जलाना चाहते हैं तो जो दूसरी धूप आती है वो आप जलाएं जिसमें बांस नहीं होता। तो ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि शांति दोनों बढ़ने लगते हैं और जीवन में खुशहाली, सुख समृद्धि, शांति आने लगती है। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा है अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं हम आपके कहने पर कोई वीडियो बनाएं तो आप अपना वह टॉपिक कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर भेजिए। हम आपके कहे हुए उस पर वीडियो
जरूर बनाएंगे। मिलेंगे अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।